हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज एंड मिस्ट्रीज। मैं हूँ आपका दोस्त विजेश। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपने मेरे स्टोरी के पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखें, वरना शायद आपको आगे की स्टोरी समझ में ना आए। उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी सीक्रेट द हिडन होम पार्ट 3 एपिसोड 12। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी का लास्ट एपिसोड है, तो प्लीज़ इसे पूरा देखना। जैसे कि हम लोगों ने पहले के एपिसोड में देखा कि प्रिंसिपल रीना अपने गाड़ी में उस घर की तरफ जाती है और अपने बचपन की यादों को याद करती है, और उससे हमें पता चलता है कि जो रोशनी है वो प्रिंसिपल रीना की छोटी बहन थी। लेकिन रोशनी, जिसने द सीक्रेट इस बुक को लिखा था और हीरा प्राइस में रखा था, उस हीरे के लालच में रिक ने उसे मार दिया था। ये तो हो गई पास्ट की बातें। अब प्रेजेंट में देखते हैं रोशनी के घर पर, जहाँ पर एलेक्स, बेलन और रॉबर्ट है। बस जल्दी से वो हीरा मुझे मिल जाए। कौन कौन है यहाँ पर? ये वॉशिंग मशीन अपने आप कैसे हिल रहा है? शायद मेरा भ्रम था। कौन कौन है यहाँ पर? मैं समझ गया। दोस्तों, तुम लोग ही हो ना? बहुत हो गई मस्ती, अब बाहर आओ जल्दी। हाँ, कौन हो तुम? पहचाना नहीं? रोशनी। क्या इसका मतलब तुम? हाँ, तुमने सही पहचाना। मैं भूत हूँ। लेकिन लेकिन वो बुक, द सीक्रेट, वो किसने लिखी है? क्या तुमने लिखी है वो बुक? हाँ, लेकिन लेकिन तुम तो अभी भूत हो, तो तुमने कैसे लिखा? फिर रोशनी रॉबर्ट को अपने बचपन की कहानी बताती है। इसका मतलब तुमने मरने से पहले बोला था कि जो भी इस बुक को हीरे के लालच में पढ़ते हुए तुम्हारे पास आएगा, तुम उसे मार दोगी? हाँ, इसका इसका मतलब हाँ, तुमने सही कहा। मतलब अब तुम मरोगे। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। सॉरी सॉरी, नहीं नहीं। या मुझे छोड़ दो। फिर वो उसे मार देती है और रॉबर्ट बहुत ज़ोर से चीखता है, जिसकी आवाज़ सुनकर एलेक्स, बेलन वहाँ पर आ जाते हैं। अरे क्या हो गया रॉबर्ट? रॉबर्ट, अरे ये क्या हो गया रॉबर्ट को? किसने मारा रॉबर्ट को? वो वो देखो बेलन। भट्टप की ओर देखो बेलन। क्या हो गया एलेक्स? भट्टप की ओर। ये कौन है? क्यों पहचाना नहीं? मैं रोशनी हूँ। क्या तुम तुम रोशनी हो ही नहीं सकती। रोशनी तो ऐसी नहीं है। हाँ, मैं ही रोशनी हूँ, और मैंने ही तुम्हारे दोस्त रॉबर्ट को मारा है। और अब तुम लोगों की बारी। भागो। फिर एलेक्स और बेलन वहाँ से भागकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अरे एलेक्स, ये देखो, दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा है। क्या क्या बात कर रहे हो? हटो, मैं कोशिश करता हूँ। अरे ये क्या, ये दरवाज़ा तो सच में नहीं खुल रहा है। सारी खिड़कियाँ भी नहीं खुल रही है। अब क्या कर रहे? तुम लोग कुछ मत करो, जो करूँगी मैं करूँगी। और दूसरी ओर प्रिंसिपल रीना जंगल तक पहुंच चुकी है और रोशनी के घर से थोड़े ही दूर से वो देखती है कि वहाँ पर रॉकी पड़ा हुआ है।
वो देखकर वो कहती है कि अरे ये क्या, रॉकी ऐसे ज़मीन पे क्यों पड़ा हुआ है? लेकिन रॉकी यहाँ पर कैसे आया? क्योंकि मेरे हिसाब से तो एलेक्स, बेलन और रॉबर्ट यहाँ पर आए थे। चलो पास जाकर देखती हूँ। फिर वो जैसे ही रॉकी के पास पहुंचती है वो देखती है कि उसके चारों तरफ खून ही खून है। तभी उसकी नज़र खिड़की पर पड़ती है और वो देखती है कि रोशनी अंदर एलेक्स और बेलन को मारना चाहती है। फिर प्रिंसिपल रीना पत्थर से खिड़की का कांच तोड़ कर अंदर जाती है। रुक जाओ रोशनी। तुम कौन हो? अगर तुम इन्हें बचाने आई हो तो तुम भी मरोगी। रिया। रोशनी, मैं हूँ तुम्हारी बहन रीना। क्या? हाँ रोशनी। सॉरी दीदी, सॉरी, मैं आपको नहीं पहचान पाई, लेकिन आपको 29 साल बाद देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ मुझे भी। क्या? इसका मतलब प्रिंसिपल रीना और रोशनी दोनों बहनें हैं? वो सब तो ठीक है, लेकिन रोशनी प्लीज़ तुम इन दोनों को छोड़ दो। नहीं दीदी, नहीं। आपको याद नहीं मैंने मरने से पहले क्या बोला था कि जो भी मेरे बुक को लालच से पढ़ते हुए आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। हाँ, लेकिन मैं इन दोनों को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। ये दोनों के मन में कोई भी लालच नहीं है। और शायद तुम भूल रही हो कि तुमने मरने से पहले ये भी कहा था, अगर तुम्हें अपना हीरा वापस मिल जाए तो तुम किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाओगी। हाँ दीदी, ऐसा मैंने कहा था, लेकिन अभी हीरा मुझे मिला कहाँ है? ये देखो, ये रहा तुम्हारा वो हीरा। दीदी आपको ये मिला कहाँ से? असल में जब मॉम डैड बाहर से आ रहे थे उन्होंने देखा कि एक जगह पर बहुत सारे लोग गर्दी करके खड़े हैं कि वहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हुआ था। जब मॉम डैड वहाँ पर पास जाकर देखे तो उन्हें पता चला कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो और कोई नहीं, तुम्हारा दोस्त रिक था। मैं जब रिक तुम्हारा हीरा लेकर भाग रहा था तो उसी जल्दबाजी में उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके हाथ से वहाँ पर हीरा गिर गया। अच्छा हुआ कि वो हीरा हमारे मॉम डैड को ही मिला था। मॉम डैड जब वो हीरा लेकर घर पे आए तो उन्होंने तुम्हें मरा हुआ देखा और वो लोग बुरी तरीके से दुखी हो गए और उन्होंने तुम्हारा हीरा मुझे देखभाल करने के लिए दे दिया। फिर मैंने उन लोगों को बताया तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई। ओह, तो ये लो तुम्हारा हीरा। शुक्रिया दीदी, लेकिन इस हीरे के असली हकदार एलेक्स और बेलन ही है, क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि उन दोनों ने मेरे बुक को सच में अच्छे से पढ़ के मेरे पास पहुँचे हैं। उनके मन में कोई लालच की भावना नहीं थी, इसलिए मैं हीरा उन्हें ही देना चाहूँगी। हम लोग सच में ये बुक की मिस्ट्री सॉल्व करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें ये हीरा नहीं चाहिए। हाँ, सच में हमें ये हीरा नहीं चाहिए। ये तो सिर्फ हमारा दोस्त रॉबर्ट वापस चाहिए। यानी कि रोशनी ने रॉबर्ट को मार दिया? हाँ, क्योंकि उसके मन में लालच की भावना थी। अभी उसे वापस लाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एलेक्स, बेलन, तुम दोनों इस बात का बुरा मत मानो। तुम दोनों ये हीरा रख लो, इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। प्लीज़, हाँ, मेरे हिसाब से तुम लोगों को ये हीरा रख लेना चाहिए। अगर इससे रोशनी को शांति मिलती है तो ठीक है, तो हम लोग इसे रख लेते हैं। ईयर 2018। इसका मतलब दैट आपने सच में भूत देखा था? हाँ बेन, क्या आप वो हीरा मुझे दिखा सकते हैं? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। एक मिनट, मैं लेकर आता हूँ। ये देखो बेटा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि अब से सिर्फ मिस्ट्रीज़ या नॉलेजेबल वीडियोस ही आएंगे, तो मेरा अगला वीडियो ऐसे किसी मिस्ट्रीज़ के ऊपर होगा, तो प्लीज़ उसे देखना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।